प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे और खुदावन की ग्रेस आपके साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। सचमुच वो आपको छुएगा, आज़ाद करेगा बंधनों में से, वो आपको छुड़ाएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपनी पहली बुलाहट को पूरा करें, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 5:3 में लिखा है। उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। आमीन। मेरे प्रियो, बात को हमेशा याद रखें, जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना कुछ भी हो सकती है कि परमेश्वर मेरे परिवार को आशीषित कर, मुझे आर्थिक रीति से आशीषित कर, जिस चीज़ की आपने के जीवन में ज़रूरत है। लेकिन बाइबल कहती है वह अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप याद रखें कि आपको जवाब परमेश्वर के वचनों से ही मिलेगा। मेरे प्रियो, अब जब पतरस अपने जाल को धो रहा था उस समय वह निराशा में था, क्योंकि उसने सारी रात मेहनत की और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वह अपने जाल को धो रहा था और सोच रहा था, मैंने सारी रात मेहनत की। आप कल्पना करें, एक काम आप पूरी रात कर रहे हैं और उसके ऊपर आपका पूरा परिवार उस पर निर्भर हो और वह काम आपसे पूरा ना हो। लेकिन यीशु मसीह आए, तब यीशु मसीह ने कहा, मुझे प्रचार करना है, भीड़ मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है, मुझे नाव दे। मैं तेरी नाव में बैठकर पानी में जाऊंगा और वहाँ से वचन सुनाऊंगा। और जब यीशु मसीह वचन सुना चुके थे तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस जा, नाव को गहरे में ले जा और जाकर जाल को डाल। और जैसे ही उसने जाल को डाला तो बहुत सारी मछलियाँ आईं और जाल फटने लगा। तब एक बड़ा आर्थिक बढ़ोतरी का चमत्कार उसके जीवन में हुआ। यह एक परमेश्वर का संदेश था कि सबसे पहले मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये आपकी बड़ी बुलाहट है। दूसरा यह है कि जब आपको बताया जाता है कि आप परमेश्वर के लिए मनुष्य को पकड़ेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि आप पास्टर सेवकाई करोगे या आप प्रेरित बनोगे। उसका मतलब यह है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है उसे आप पूरा करें। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपकी यह एक बड़ी बुलाहट है कि आप बीमारों को शुभ समाचार दें। अगर आप एक व्यापार में हैं या एक रिक्शा चलाने वाले हैं तो क्या चर्च को आपका फ़ायदा हो रहा है? यह आपकी छोटी बुलाहट है। काम करना एक छोटी बुलाहट है, लेकिन जब आप उस बुलाहट को परमेश्वर के कामों के लिए करते हैं तो आप बड़ी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को आपने ध्यान से समझना है कि आपका जीवन सुसमाचार के कामों के लिए है या नहीं। इस हफ्ते मैंने कितने लोगों को शुभ समाचार सुनाया? परमेश्वर के भवन में आप कितने लोगों को लेकर आए? आपने कितनी रूहों को बचाया? ये आपकी बड़ी बुलाहट है। आमीन। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं आपके राज्य के लिए काम करूँगी, मनुष्य को पकड़ने वाली बनूँगी। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। जैसा कि वचन कहता है कि आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनना है, कि खुदावन ने आप हर एक की लाइफ में खुदावन ने कोई ना कोई बुलाहट रखी है। हर एक को किसी ना किसी बुलाहट के तहत बुलाया है। सो किसी को भी परमेश्वर ने फजूल में नहीं चुना, आपको चुना है कि आप बड़े बड़े कार्य कर सको, आप फल लेकर आओ। तो फल लेकर आना अब आपका काम है। कैसे फल लेकर आओगे? जब आप पवित्रताई में चलोगे, वचनों को पढ़ोगे, उसके कामों को करोगे, लोगों को बताओगे। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, जब भी आपको मौका मिले तब आप सुसमाचार सुनाओ। यह खुदावन के आगे विज़न रखो कि खुदावन मुझे यह जॉब इसलिए चाहिए कि मैं लोगों को तेरे बारे में बता सकूं।
कि जब मैं बात करूं तो मेरा मुंह सिर्फ तेरी महिमा के लिए खुले, या आंखें सिर्फ तेरी ओर ताकती रहें, या कान तेरी आवाज़ को सुनते रहें, या मुंह तेरी ही नाम की महिमा गाता रहे। क्योंकि जब आपका मुंह खुदावन के लिए खुलेगा तो उसमें से वचन निकलेंगे, उसमें से आपका बेस्ट अंगीकार निकलेगा और खुदावन उसी तरह से आपके साथ करेगा। एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा मसीही बनना है जो ना सिर्फ अपने अपने आप को बचाए बल्कि दूसरों के उद्धार का भी कारण ठहरे। बाइबल का जैसे वचन कहता है कि तुम धरती के नमक हो और नमक की स्वाद को बनाता और बिगाड़ता है। एक अच्छे नमक बनना है कि आप प्रिजर्व कर सको, आप बचा सको लोगों को। बुरा नमक नहीं बनना, अच्छा नमक बनना है कि लोग आपके द्वारा बचे, वचन सुने और गहराई से वो वचन सुनकर आशीषित हो सके। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। चामसी की सबको।